सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा कि जो वेरियस ब्रांचेस है आपकी बायोलॉजी के और उनके फादर्स कौन कौन से हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच कौन है? वो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, जिन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, जिन्होंने इम्यूनिटी और उस सब पे आपकी रिसर्च की इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, वो है आपके एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ इंडियन एल्जियोलॉजी, दैट इज़ MOP लयंग। ब्रायोलॉजी की बात करें तो वो SR कश्यप है। इकोलॉजी की बात करें, ठीक है, जो इंडियन इकोलॉजी जो थी वो R मिश्रा के उसके फादर बोलते हैं हम R मिश्रा को। ठीक है, इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो है BJ बटलर। और अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो वो हिप्पोक्रेटस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर। इनका नाम आपने पास्चरेशन जब आपने पढ़ा होगा उसके बाद तब आपने सुना होगा लुइस पास्चर, तो वो हैं आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की अगर बात करें तो वो लिनस है। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो वॉन वेयर है। और फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकी है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। याद रखना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवर्ड जेनर के बारे में पूछा जाता है कि कौन है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो वो आपके एडवर्ड जेनर है। ठीक है, और लुइस पास्चर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कौन थे? ये थे आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि कुछ जो टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं और उनकी डिस्कवर कौन थे वो। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आपके HP टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 या 3 बार ये पीछे पूछ लिया गया है HP टैट में। आपको याद रखना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो उसके जो डिस्कवर थे वो थे विलियम हार्वे। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, कार्ल लैंडस्टन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो वो कार्ल लैंडस्टर है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस की बात करें कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो डेड सेल की डिस्कवरी है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जो डिस्कवरी थी आपकी सेल की। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग एलिस जेफरी। एंजाइम्स एडवर्ड वुंचर ने जो है वो एंजाइम्स को डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉटर ने। ठीक है, बात करें अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो किसने लाया था? वो लाया था नॉर्मन ई बॉरलैग ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था या कौन इसको लेके आया था, तो वो था नॉर्मन ई बॉरलैग। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया था, तो वो थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी। याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला और एक गोल्जी बॉडी वाला, क्योंकि ये पूछा गया है पहले। फिर बात करें हम हार्मोन्स, तो बायलिस एंड स्टार्लिंग ने हार्मोन्स को डिस्कवर किया था। अब मैं आपसे पूछूं माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था, तो माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले थे एंटोन वैन ल्यूनहॉक। ठीक है, और उन्होंने ल्यूनहॉक ने एक और डिस्कवरी की थी, ठीक है, वो थी आपकी लिविंग सेल की। फिर बात करें माइटोसिस जो सेल डिवीज़न होता है वो वेल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है पेंसिलिन वो किसने डिस्कवर की थी? आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। फिर बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो स्टेफन हेलर्स ने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, पहले पेंसिलिन वाला भी पूछा गया, प्लांट फिजियोलॉजी वाला भी पूछा गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं HP टाइट में, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था? पैलेट ने। और वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? डी लेवनोस्की ने। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका? ब्लड सर्कुलेशन। ये आपको हम याद रखना है, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड ग्रुप, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने और ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टर ने। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, जो सेल का न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखना वो आपका रॉबर्ट ब्राउन था। और पूछा जाए सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो वो क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछा सिंपल कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया था या किसने डिस्कवर किया था, तो वो था नॉर्मन ई बॉरलॉग। अगर पूछा जाए कि इंडिया में किसने डिस्कवर किया है, तो याद रखना MS स्वामीनाथन। तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। और आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आपका TGT में भी पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। चलिए
अब बात करते हैं कुछ जो थ्योरीज थी और उन्हें ढूंढने वाले पर्सन्स के बारे में, ठीक है। तो एक थ्योरी थी जो वर्चू ने दी थी, रडल्फ वर्चू। आई थिंक जो जिन्होंने सेल चैप्टर पढ़ा होगा उनको इनका नाम पता ही होगा। तो उन्होंने क्या बोला था, जो नए सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो थी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स है उसी से आपके नए सेल बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर बात करें अगर इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल, तो वो किसने दिए थे, वो दिए थे आपके जॉर्ज जॉन मेंडल ने। किसने दिए थे, जॉर्जर जॉन मेंडल ने, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए थे, वो दिए थे थॉमस हंट मॉर्गन ने। दो नाम है आपको याद रखने, एक मेंडल, दूसरा आपको हंट मॉर्गन। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल किसने दिए, ठीक है, तो आप बोलोगे मेंडल। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न प्रिंसिपल किसने दिए थे, तो वो दिए गए थे आपके थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी, हुगो डी वेरिस ने, ठीक है। सेल थ्योरी स्क्वाल्डन एंड स्क्वानेन ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल किसने दिए इनहेरिटेंस ने, तो मेंडल ने, ठीक है। और मॉडर्न किसने दिए थे, थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। अगर पूछा जाए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो थ्योरी थी, ठीक है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो किसने दी थी, वो लैममार्क ने दी थी। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो थ्योरी है वो किसने दी थी, ठीक है, टेट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म की थ्योरी किसने दी थी, वेजमैन ने, ठीक है। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी की बात किसने की थी, कार्लस लिनस ने, ठीक है, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉस्टन एंड क्रेक ने। रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दी थी, हैकल ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन एंड वर्बरी ने। और प्रोटोप्लाज्म एक फिजिकल बेस है लाइफ का, वो किसने बोला था, हक्सली ने, ठीक है। तो याद रखना, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक थ्योरी थी आपकी क्रोमोसोमल वाली, ठीक है, वो किसने दी थी, वो दी थी सटन एंड वॉबरी ने, ठीक है। अगर बात करें हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली, किसने दी थी, वो थी लैममार्क ने। और प्रिंसिपल किसने दिए थे, जॉर्ज मेंडल में। प्रिंसिपल भी जो सिंपल प्रिंसिपल जो थे वो मेंडल ने दिए थे, मतलब, और जो मॉडर्न जो रिसेंट वाले हैं वो दिए थे थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन, डिस्कवर, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब डिस्कवरी, फादर कौन कौन से थे, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।